एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। अभी तक हम बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल में सी वोटर का सर्वे साफ कह रहा है कि टीएमसी की सरकार तीसरी बार बन सकती है। 152 से 168 सीटें टीएमसी के खाते में आ सकती हैं। लेकिन ये तीसरा सर्वे है, तीसरा ओपिनियन पोल है सी वोटर का एबीपी न्यूज़ के लिए। अब आपको एक बार फिर अखिलेश के पास लिए चलते हैं और वो आंकड़े दिखाते हैं जहां से ये साफ होता है कि कैसे लगातार 3 सर्वों में टीएमसी ने अपनी लीड को बरकरार रखा बीजेपी के सामने। कंपैरिजन अखिलेश। बिल्कुल सुमित, बहुत ही दिलचस्प अंदाज में आप ये बहस कर रहे हैं सर्वे के नतीजों पर। दर्शकों को जरा हम एक तुलनात्मक अध्ययन के जरिए बताते हैं सी वोटर के सर्वे की जो तुलना है अलग अलग तारीख में। आज का सर्वे टीएमसी के खाते में 152 से 168 सीटें, बीजेपी के खाते में 104 से 120, कांग्रेस प्लस लेफ्ट 18 से 26। उसके बाद अगर 15 मार्च का सर्वे हम आपको दिखाएं तो 15 मार्च का सर्वे क्या कहता है वो देखिए। टीएमसी के खाते में 150 से 166 सीटें जाती हुई नजर आ रही थी तब, और बीजेपी के खाते में 98 से 114। कांग्रेस प्लस लेफ्ट की बात की जाए 23 से 31। आगे बढ़ते हैं और 27 फरवरी का सर्वे आपको दिखाते हैं वो क्या कहता है। उन आंकड़ों पर भी जरा गौर फरमाइएगा। टीएमसी 148 से 164, बीजेपी के खाते में तब 92 से 108 सीटें जाती हुई नजर आ रही थीं, और कांग्रेस प्लस लेफ्ट की बात की जाए तो 31 से 39 सीटें उनके खाते में उस तारीख को उस दिन जाती हुई दिख रही थीं। सुमित, और अब बड़ी बातें भी जरा बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे सुमित के पास। पश्चिम बंगाल के सर्वे की बड़ी बातें क्या है उस पर जरा एक बार आप देखिए, फटाफट नजर डाल लीजिए। बीजेपी का जो ग्राफ है हर सर्वे में बढ़ रहा है, टीएमसी के ग्राफ में भी मामूली बढ़त है। कांग्रेस प्लस लेफ्ट की बात की जाए तो वोटों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। यही नहीं, एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से बीजेपी को फायदा दिख रहा है, और चोटकांड से ममता को न ज्यादा फायदा न नुकसान, ये दोनों चीजें नजर आ रही हैं। सुमित, तो लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके बारे में मेरे ख्याल से यशवंत ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये जो कंपैरिजन है, क्या जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए उस दिन के बाद से लेकर आज की तारीख तक नरेंद्र मोदी की रैलियां, आज भी रैली थी कांती में, इसका फायदा मिला बीजेपी को? देखिए, बाइपोलर होता जा रहा है। एक तो कंटेस्ट आप ये देखिए कि ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में अब जो फैंसीटर वोटर है एक तरह से, वो अब ये कह रहा है कि भाई लड़ाई इन दो लोगों में ज़्यादा हो रही है। तो मुकाबला आप देखेंगे कि तीसरे मोर्चे और बाकी के वोट या सीटों का अनुपात कम हो रहा है। कुछ फायदा, कुछ हिस्सा ममता बनर्जी को जा रहा है, कुछ हिस्सा बीजेपी को जा रहा है। तो एक प्रधानमंत्री की रैलियों का निश्चित तौर पर फायदा है। कैंडिडेट जो अनाउंस होते जा रहे हैं उसका भी एक अंतर पड़ता है जब ज़्यादा फर्म हो जाता है पब्लिक ओपिनियन कैंडिडेट के रिजल्ट आने, कैंडिडेट के नाम अनाउंस होने के बाद में। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे हमने ये वोट शेयर वाला ग्राफ दिखाया, हमने अगर परसेप्शन वाला भी ग्राफ हम जब भी अगले शो में तैयार करेंगे कि जब हम 2 महीने पहले परसेप्शन की बात करते थे कौन जीत रहा है, तब बड़ी तादाद में लोग बीजेपी का नाम देते थे। आज की तारीख में परसेप्शन में ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं। और ये टर्न जो है, चूंकि ये ग्राफिक हमारे बंगला चैनल में एबीपी बंगला में ज्यादा रोज के रोज दिखाए जाते हैं, तो हम वहां देख सकते हैं जब से ममता बनर्जी को चोट लगी और वो वाला हिस्सा हुआ, उस दिन के बाद से थोड़ा सा ये चीज परिवर्तन आ गया। लोगों ने कहा कि नहीं, अब ममता इलेक्शन निकाल लेगी। देखिए, 2 अलग अलग सवाल हैं सुमित, बहुत मेन सवाल है। आप किसको वोट दे रहे हैं, और दूसरा सवाल आपके हिसाब से जीतेगा कौन। पहले इसमें अंतर था, अब ये अंतर नहीं दिख रहा है। ये इतना एक चीज जो कॉमन रही, अतुल कुमार अंजान साहब, मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि क्योंकि मामला बाइपोलर हो गया है, उन दोनों पार्टियों के ग्राफ में अंतर दिखाई देता है, और आपकी पार्टी और आपके अलायंस के ग्राफ में एक ही चीज है कि डिक्लाइन हो रहा है लगातार तीनों सर्वेज में, जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में भी। अंजान साहब, देखिए सुमित जी, लड़ाई बंगाल की बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे मालूम है कि मुझे समय उतना नहीं मिलेगा जितना आपने मेरे मित्र कैलाश विजयवर्गीय को दिया। वहाँ तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे ना, कायदे से अगर आप देखें तो रूलिंग पार्टी को ज़्यादा समय दीजिए ताकि उनकी क्या दिल में बात है हमको मालूम पड़े। वो तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, आप हमारे बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा ग्राफ नीचे जा सकता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन हमारी सीटों की संख्या उतनी होगी जितनी पिछले विधानसभा में थी। अब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी इतनी उड़ान मार रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की सरकार बंगाल में आकर पनाह ले चुकी है, वहां सब तलवार भांज रहे हैं, और हमारे कैलाश विजयवर्गीय जो मित्र है ना, वो तो इस बात के लिए माहिर है ना कि वो तो
वो तो सरकार बना लेते हैं, मणिपुर में भी वो सरकार बना लेते हैं, गोवा में भी, और कैसे उन्होंने सरकार मध्य प्रदेश में बनाई, इस बात के अतुल वो जी, माहिर आदमी है, अतुल तो जी, इसी काम में जुटे अतुल हुए जी, हैं। ये सवाल मन में आया आपकी बात सुन के कि आप भी तो जब मन चाहे तब किसान नेता हो जाते हैं और जब मन चाहे तब सीपीआई के नेता हो जाते हैं, कभी इस मंच पे दिखाई देते हैं, कभी उस मंच पे दिखाई देते हैं। मैं आप किसानों ने तो कहा था कि पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आप नहीं, आप कभी आप आज तक में होते हैं, कभी एबीपी में चले जाते हैं, बिल्कुल। कभी टीवी 9 में चले मैं जाते हैं। चुनाव नहीं लड़ता हूं ना। मैं तो विद्यार्थी जीवन से निकलने के बाद हमेशा किसानों में काम किया है। और आपकी आज बता दूं, ये जो ऐतिहासिक दस्तावेज डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन है ना सुमित जी, इस खाकसार ने लिखा है C2+50 का ये फॉर्मूला मेरा ही है। तो इसलिए मैं विद्यार्थी जीवन से निकल करके कम्युनिस्ट पार्टी में मैं अपनी राजनीतिक वल्दियत नहीं छुपाता। तो फिर आप पूछ लीजिए, तो फिर आप टीएमसी की हॉस्पिटैलिटी क्यों स्वीकार कर रहे थे? मैं तब भी टीएमसी की हॉस्पिटैलिटी क्यों स्वीकार कर रहे थे? लेकिन मैं विश्वविद्यालय में सांसद डोला बनर्जी ने आपको वेलकम किया था टिकैत साहब को। अध्यक्ष 6 साल लखनऊ विश्वविद्यालय। तो क्या ये एक है? लेफ्ट और टीएमसी क्या एक है? किसानों में ही काम करता था। क्या इसलिए पोस्ट मैं पोल पाला आप नहीं ममता बदला। बनर्जी को मदद कर सकते हैं? पाला बदल देते हैं आप, रोज चैनल आप मेरे को बदलते बताइए हैं। ना अतुल कुमार अंजान साहब बताइए ना, अगर हंग असेंबली आती है तो आप ममता बनर्जी का साथ देंगे ना? व्यक्तिगत हमला कर रहे हो सुमित जी। व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, व्यक्तिगत क्या है आप इसमें? समझ जी, व्यक्तिगत हमला इसमें कर रहे हो। व्यक्तिगत क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हैं? अरे हमारी समझ किसानों, अरे भाई, अरे बात आप मदद कह रहे हो, आप करेंगे कि खेती नहीं? किसानी करते हो और ममता आप बनर्जी की पैंट मदद को करेंगे पहनते कि हो। बीजेपी ये की तो ऐसा करेंगे? सवाल है भाई। आप, अरे भाई, अरे ये गर्मी का मौसम है, आप टाई क्यों लगा के बैठे हो? ये मैं वैसा पूछूं, इतनी गर्मी का माहौल है, लोग मर रहे हैं गर्मी से, पीने का पानी नहीं है, आप कुर्ते पजामे में बैठते तो ज्यादा अच्छा रहता। अतुल भाई, एक सवाल जो जानना चाहते हैं, बिलो द बेल्ट प्रहार मत करिए। अतुल भाई, बिलो द यशवंत बोल बेल्ट रहा हूं। प्रहार करके बचोगे नहीं आप। नहीं, अतुल भाई, आपके लिए सभी के मन में बहुत सम्मान है। अतुल भाई, आप बड़े हैं हमसे और कोई सवाल ही नहीं उठता। बहुत बिलो द बेल्ट था यशवंत जी, बहुत बिलो द बेल्ट प्रश्न था। नहीं, अतुल भाई, वो देखिए, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ अतुल भाई, नहीं, मन में ऐसी उनकी कोई बात नहीं थी। अतुल भाई, एक सवाल, अतुल भाई नहीं, मन में ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपके पिताजी के पास सीखने आता था जी। अतुल जी, मैं आपके पिताजी के पास सीखने आता था। सुमित के मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। वो ऐसे हंसी मजाक में भावुक हो गए, आप हंसी मजाक में बोला होगा। आपके लिए हम सभी के मन में बहुत सम्मान है। जो एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आपकी बात से निकल रहा है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक कमेंट दिया, मैं पकड़ लेता हूं उस बात को, क्योंकि आपकी बात को मैं बहुत ज्यादा गौर से सुनता हूं। आपने कहा कि हमारे आंकड़े पिछले चुनाव जैसे वापस आएंगे, यानी 70-80 के आसपास आप वापस पहुंच जाएंगे। अगर 70-80 के आसपास लेफ्ट और कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच रहा है, तो फिर आपके आकलन के हिसाब से एक बात तय है कि किसी भी कीमत पे ममता बनर्जी सरकार नहीं बना रही है और हंग असेंबली आ रही है। और अगर हंग असेंबली आ रही है आपके हिसाब से, तो क्या ममता बनर्जी को फिर वापस मुख्यमंत्री बनाने में आप लोग मदद करेंगे? कम से कम ये सवाल तो सीधा माना जाएगा। मेरे हिसाब से आपको इसमें इसको उत्तर देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात तो यशवंत भाई, हमारी संख्या 80 नहीं थी, हमारी संख्या 62-63 की थी, 62-63 की थी। अगर वो संख्या आ जाएगी हमारी, और ममता, हम एक बात आपको बताएं, हम बंगाल में गैर भाजपा की सरकार बनाने में इंटरेस्टेड हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनवाएंगे। तो नेचुरली अगर हमारी स्थिति ऐसी होगी तो हम गैर भाजपा की सरकार बनाने के लिए समर्थन देंगे। ये खुला खेल फर्रुखाबादी है, हेडलाइन है, बात नहीं। सुमित, आपको हेडलाइन मिल गई, इसमें बहुत हेडलाइन मिल गई। और मैं तस्वीरों के साथ हेडलाइन ढूंढ रहा था, आपने खबरों के साथ हेडलाइन ढूंढ ली। यशवंत देशमुख ने वो बात पूछवा ली, मैंने आपको दे दिया हेडलाइन। मनोजीत मंडल समर्थन ले लेंगे ना अगर हंग असेंबली आती है? खुला ऑफर आ गया लेफ्ट से। अगर ये सवाल आप पूछेंगे तो आपका जो कंसिस्टेंसी है, आप खुद ब खुद आपका कंसिस्टेंसी के सवाल उठा रहे हो ना। पिछले 3 सर्वे में अभी कहा, एक बार भी नहीं लग रहा है कि हंग असेंबली होगी। तो मुझे नहीं लगता। लेकिन अतुल अंजन जी, सीपीआई पार्टी के लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ, यहाँ मानते हैं। लेकिन हमारा जो दुश्मनी थी, पॉलिटिकल दुश्मनी, ये सब सीपीआईएम के साथ। अभी ये जो बंगाल में एक हवा चल रही है ना, पहले राम बाद में बाम, ये सीपीआईएम का नारा है, अतुल जी का पार्टी का नहीं है। उनका पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं और दूसरे लेफ्ट पार्टी में भी बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन सीपीएम जो है बिग ब्रदर की तरह जब थे, वही प्रॉब्लम है। लेकिन
हमारा जो पूरा क्लियर मैंडेट है, मैं आपको एक बात बता मनोज के जी, मैं चला जा रहा हूं, दूसरे चैनल में जाना है। मनोजीत भाई, देखिए 29, हाँ बोलिए। मनोजीत भाई देखिए, ये फैक्ट है कि ज्यादा सीटें इस गठबंधन में अगर किसी की आएंगी तो सीपीआईएम की ही आएंगी, तो सीपीआई की नहीं आएंगी। सीपीआईएम अगर तो आप सीपीआईएम की मदद की जरूरत पड़ेगी तो क्या आप नहीं लेंगे? उन लोगों के पास तो कोई क्या भी सीट नहीं। तो क्या आप नहीं लेंगे? आप मना कर देंगे कि हम सीपीआई का ले लेंगे, सीपीआईएम का नहीं सवाल ही लेंगे? पैदा नहीं होगा भाई साहब, सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 2019 है तीनों डिस्ट्रिक्ट के छोड़ के, 29 है साउथ नॉर्थ 20 परगनास एंड कोलकाता में 75। आउट ऑफ 219 टीएमसी को कम से कम 130 से 40 मिलेगी, और यहाँ जो 75 है यहाँ से 65 टू 70, तो हमारा सीट 200 के आसपास ऐसा ही आ जाएगा। आप चलिए। देख लीजिए, राजनीति नतीजे के में दिन सुमित- हम रहेंगे आपके चैनल में, उस दिन मुलाकात जरूर सुमित, होगी। राजनीति में मैं- मैंने और चीज श्योरिटी देखी हो ना देखी हो, केवल एक चीज जरूर मैं देखा हूँ सुमित कि जी, नेवर से सुमित नेवर जी, नेवर से सवाल नेवर, आपके क्योंकि सही है। पिछले 6 साल अंग्रेजी में कहावत है यशवंत भाई, जी। यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू रीच द ब्रिज। या Okay. एग्जैक्टली Cross the bridge when यही you मैं reach कहने जा रहा We था will- तो भाई we will talk about talk this on about May it, 2. yeah. मैं यही कहने जा रहा था सुमित कि पिछले 6 मैं- साल में इस देश में हमने बीजेपी पीडीपी का चमत्कार देखा है, अरे भाई, सबसे- कांग्रेस शिवसेना महाराष्ट्र- का चमत्कार देखा है, कांग्रेस शिवसेना तो महाराष्ट्र बस एक ही- एक ही नेवर चीज से रह गई। नेवर, नेवर से एक ही नेवर चीज रह गई है, वो भी कभी भी हो सकती है जैसे हालात बनते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।